नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करेंगे खबरों की ओर। गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं खुल चुके हैं। सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, देखिए। सीएम धामी पूजा अर्चना करते हुए आपको बता दें दिखाई दे रहे हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है। आज अक्षय तृतीया है। इस शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से ही हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और वहां पूजा अर्चना करते हुए टीवी स्क्रीन पर सीएम धामी को आप देख सकते हैं। आपको बता दें चार धाम यात्रा का जो आगाज है वो आज से हो चुका है। आज अक्षय तृतीया भी है और इस शुभ दिन पर आज गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना करने वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कपाट 11:50 पर ही वहां पे खुलने के ऐसे आसार जो हैं वो बताए जा रहे थे। अभी सीएम धामी वहां पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है और अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। अभी गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीएम धामी वहां पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर सीएम धामी गंगोत्री धाम में खड़े। चार धाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आज शुभ दिन अक्षय तृतीया पर चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु जो हैं पवित्र तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीएम धामी वहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां दर्शन भी सीएम धामी आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए गंगोत्री धाम पहुंचे और वहां दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रही हैं। गंगोत्री धाम के आपको बता दें कपाट जो है खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और वहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं आज खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं को अब वहां जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। श्रद्धालु दर्शन के लिए अब वहां पहुंच चुके होंगे। श्रद्धालुओं का लंबा इंतजार जो है अब खत्म हो चुका है। कपाट जो है गंगोत्री धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंच चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। वहां पूजा अर्चना में सीएम धामी मगन। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं और भी तीर्थ स्थल के कपाट जो हैं वो खुलने वाले हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। बहुत ही शुभ दिन पर गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुले हैं। आपको बता दें सीएम धामी वहां पूजा अर्चना में लीन है। टीवी स्क्रीन पर आप पूजा का वो तमाम नज़ारा देख सकते हैं। किस तरीके से वहां सीएम धामी बैठे हुए हैं और पूजा की शुरुआत जो है वो की जा रही है। दर्शन करते हुए पूजा करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खुले। सीएम धामी भी गंगोत्री धाम पूजा अर्चना करने पहुंचे। आपको बता दें दर्शन पूजन कर वहां खुशहाली की कामना की गई। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर
खुलेंगे। केदारनाथ का कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहां दर्शन पूजन करने के लिए सीएम धामी भी पहुंचे हैं। दर्शन पूजन कर खुशहाली की वहां कामना की गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट जो है 11:55 पर खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है आपको बता दें हो चुकी है। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु भक्त जो हैं वो चारधाम यात्रा में शामिल हो सकेंगे, यात्रा कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं 11:55 पर खुलेंगे। केदारनाथ का कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। श्रद्धालुओं में एक उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो खोले जा चुके हैं। सीएम धामी वहां पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं और सीएम धामी वहां पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी वहां गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे, दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना की। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खुलेंगे। केदारनाथ का कपाट 2 मई को खोला जाएगा। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खोले जा चुके हैं। सीएम धामी वहां पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह सुबह ही गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। सीएम धामी वहां पूजा अर्चना करने पहुंचे, दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना सीएम धामी ने की। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। यात्रियों के लिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन, सरकार सब अलर्ट मोड पर है। यात्रियों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इस पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। अगले 6 महीने तक चारधाम यात्रा में लोग जो है शामिल हो सकेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे, दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना की सीएम धामी ने। 11:55 पर केदारनाथ के कपाट जो है वो 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट 11:55 पर खोले जाएंगे। आपको बता दें, पुलिस कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर चुकी है। श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना भी सीएम धामी ने की है। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खोले गए हैं। और चारधाम यात्रा पर ज्यादा अपडेट्स के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ तमाम जानकारी है? आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है हो चुकी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है?
उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है ये बड़े उत्साहजनक यात्रा है। आज से इसकी विधिवत शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ पर खुले। अब से कुछ देर पहले ही गंगोत्री धाम के कपाट खुले, कुछ देर बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। लाखों की संख्या में स्टेशन यहाँ पर किया गया है और ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके, सुरक्षित यात्रा यहाँ पर रह सके, सुगम यात्रा बन सके, उसके लिए लगातार सरकार प्रशासन यहाँ पर प्रयास कर रही है। और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम में पहुंचे हैं, पूजा की तरफ से यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यात्रा सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। विभागों का आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसके लिए भी निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। तो ये समझा जा सकता है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि जो कमियां पूर्व के वर्षों में देखने को मिली, जो अनुभव रहे, उसके आधार पर इस बार यात्रा बेहतर तरीके से बनाई जा सके। जी लेकिन क्योंकि जो विषय है वो संविधान पे जो हमला जी अब बिल्कुल सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना की, क्या कुछ वहां माहौल रहा? 6 महीने तक श्रद्धालु अब दर्शन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगे। पालिका है उसके ऊपर सीधा हमला आरएसएस भाजपा ने करना शुरू कर दिया है। इस विषय अब आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? और देश के अंदर जो संघर्ष अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना सीएम धामी ने की है, साथ ही खुशहाली की कामना की है। अब श्रद्धालु जो हैं वो 6 महीने तक तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगे। क्या कुछ तमाम अपडेट है इस पर? बिल्कुल, इस अपडेट के रूप में इस तरह समझा जा सकता है कि पहली पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से गंगोत्री धाम में की गई है। इस दौरान नहीं कह सकता कि तीर्थ पुरोहितों की तरफ से वहां पर प्रचार किए गए, उसमें कोशिश की गई कि जो पहली पूजा सीएम ने करी उस पूजा राज्य के विकास के लिए हो, देश के विकास के लिए समर्पित हो। माँ गंगा से आशीर्वाद में मनोकामना यहाँ पर की गई कि माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और राज्य देश तरक्की के पथ पर आके बढ़ता रहे। कोशिश यही है कि जो अमन और शांति की कोशिश भारत सरकार कर रही है, भारत देश कर रहा है, वो सभी जगह कायम यहाँ पर रह सके। और जिस प्रकार से ये चारधाम यात्रा संचालित होती है, उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिकी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उस विषय पर अब ये सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का काम सरकार की तरफ यहाँ पर किया जा रहा है। इसीलिए हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, चाहे पुलिस का अधिकारी हो या जिला प्रशासन का अधिकारी हो। यात्रा को लेकर उसकी जिम्मेदारी तय यहाँ पर हो चुकी है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव यहाँ पर प्रयास किया जा सके, 24 घंटे यहाँ पर काम हो सके और उसके लिए अलग अलग सेक्टर में इस यात्रा को बांटने का काम यहाँ पर किया जाए। तो अब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई है, वो तैयारियां किस रूप में उतर पाती है, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल पाती है। जी अब बिल्कुल गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट कब तक खोले जाएंगे? श्रद्धालुओं को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बड़े अभियान के लिए यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब से कुछ देर में यानी 11:55 का समय यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का है। उसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे, 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे। 4 मई के बाद कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा ये पूरे संपूर्ण यात्रा यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। आज से शुरुआत हो चुकी है, चारधाम की इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जत्था कल रवाना कर दिया गया था, जो आज धामों में पहुंच चुका है। और जब अभी तक का जो प्रयास रहा है, जब सरकार की जो तैयारियां जिला प्रशासन में जो तैयार देखने को मिली, उसमें कहा जा सकता है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने जी अब बिल्कुल हमारे साथ विकास चौहान हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है, सुरक्षा के क्या कुछ खास प्रबंध जो है वो किए गए हैं? अगर चारधाम की यात्रा की बात करें तो जिस तरह से आज अक्षय तृतीया है और आज ही यमुनोत्री और गंगोत्री के आज कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। जहां हरिद्वार की विशेष पर लोग आते हैं तो हरिद्वार में एक दिन पहले भी यात्रियों का पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ और आज भी जो यात्रियों का जो दल है पूरा यहाँ से रवाना, यहाँ पर आज भी रवानगी सुबह यहाँ पर हुई। अगर सुरक्षा की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड में पूरे जिस तरह से क्योंकि पहलगाम का जो हमला यहाँ पर हुआ, जिस तरह से उसके बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर उन्होंने आदेश दिए कि यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को ना आए। उसके चलते
हरिद्वार के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर भी सुरक्षा के चलते यहाँ पर चेकिंग लगातार की जा रही है। और अगर हम बात करें तो लगभग पूरी यात्रा में 6000 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ 17 कंपनी जो पीएससी के साथ साथ यहाँ पर 10 कंपनी जो सीमा सुरक्षा बल है उनके केंद्रीय सुरक्षा बल वो लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक पुलिस के द्वारा प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ जो रूट पर किसी भी तरह से जाम की स्थिति ना हो उसके लिए भी पुलिस ने कमर कसी हुई है। कोई भी रूट डाइवर्जन किसी भी स्थिति में यहाँ पर किए गए हैं प्लान। अगर हम अधिकारियों की बात माने तो यात्रा को लेकर जाम से बचने के लिए 3 प्लान A, B और C प्लान यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी जाम से बचाया जा सके। और हरिद्वार में विशेष तौर पर जिस तरह से हरिद्वार में व्यवस्था की गई है, ऊपर अगर पहाड़ों में अगर यात्रियों की जो जाम है या भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर हरिद्वार में उनको रोका जाएगा और जहाँ उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर उनको सेंटर यहाँ पर बनाए गए जी विकास, तो बिल्कुल केदारनाथ के कपाट जो हैं वो भी 2 मई को खोले जाएंगे, बद्रीनाथ के कपाट भी 4 मई को खोले जाएंगे और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जा चुके हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभय, अभी जिस तरीके से विकास ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में अभी गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं, सीएम धामी भी वहां पहुंचे हैं। वहां सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी गई? 98% विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर होना और रिजल्ट देखिए कि 98% केसेस में से मात्र 1% अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, मैं अपने सवाल को दोहराऊंगी। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं आज खुले हैं, सीएम धामी भी वहां पहुंचे हैं। सुरक्षा की क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं देखी गई? एक्सप्लॉइटेशन करना ये एकमात्र काम रह गया है सत्ता पक्ष का। यात्रा पे बड़ा ये यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भी पधार रहे हैं। अलग-अलग जोन में बांटने का काम यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार सुरक्षा में इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर जो अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। उसके लिए पहले ही जो पुलिस महानिदेशक है उनकी तरफ से स्थिति यहाँ पर दे दी गई है। कह दिया गया था कि केंद्र से भी यहाँ पर यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि आतंक के सारे में किसी भी प्रकार से इस तरह की भड़क रही है और अभी ताजा जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद तो खून भी खोल रहा है। आपका हर एक का खोल रहा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ और सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वक्ताओं की श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप सब यहाँ पर आए, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय दसवाना जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। जय हिंद। ना रहे बल्कि हर यात्री जो यहाँ श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहा है उसकी सुरक्षा बनी रह सके और उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जी अभय, श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें क्या कुछ खास है? उसके साथ ही अभी केदारनाथ के कपाट भी खोले जाने हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पे जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास है? श्री हरीश रावत जी बिल्कुल ये हमारे बीच में पहुंचे हैं के लिए तो हर चीज़ यहाँ पर तैयार है। जिस प्रकार से अभी तक के प्रयास यहाँ पर रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि इस बार धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर हुआ। हर कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ पर आए उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो सके और कोशिश इस बात की भी है कि जो संदेश राज्य सरकार देना चाहती है सुरक्षित और सुगम यात्रा का वो सभी जगह फैल सके। यानी हर यात्री की जिम्मेदारी, हर यात्री के लिए जिम्मेदारी तो यहाँ पर है उसको बेहतर सुविधा देनी और उसके लिए धामों में जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है या जिसकी जरूरत है उसको समय रहते भी कर सकते थे चारधाम यात्रा के लिए। अभी तक रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो कितनी पहुंची है? पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ गए हैं। बिल्कुल अभी तक कि जो यहाँ पर हुई है उसमें 22.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है और ये छोटा मोटा आंकड़ा जिस प्रकार से हमारे बीच में पहुंचे हैं उनका हार्दिक स्वागत श्रद्धालुओं में देखने को मिला था। लगातार अब उत्साह में ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवल वही मंच पे आए जिनका स्थान आरक्षित है। हरिद्वार में ऋषिकेश में
प्रयास तक 3 जगहों पर सेवादल के साथी ऑफलाइन यहाँ पर रखे गए हैं, जिसका देखें अभी तक और का जो आंकड़ा है कृपया करके सामने जी अभय, बैठ हम जाइए। आपसे फिर जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी उपेंद्र ओसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है हो चुकी है, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए जा चुके हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम भी पहुंच चुके हैं कपाट खुलने के बाद। अब और लेटेस्ट जानकारी जो है, अपडेट क्या कुछ है? उपेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हम उपेंद्र से दोबारा संपर्क करेंगे, तब तक आपको बता दें चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज के दिन अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। खुशहाली की वहां सीएम धामी ने कामना की। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। उपेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से अभी गंगोत्री के कपाट जो हैं खुल चुके हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, अभी चारधाम यात्रा पर लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री के जो कपाट है 10:30 बजे आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उसी क्रम में आज यमुनोत्री के कपाट भी अभी 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर जो स्थानीय जो पुजारी है, स्थानीय जो लोग हैं और जो देश विदेश से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पर काफी तादाद दिखी जा रही है। और सुबह से कल से 2-3 दिन से लगातार जो यहाँ पर यात्री है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर हर तरह की पूरी व्यवस्था करी है और लोगों का यहाँ आना सिलसिला जारी है। जी उपेंद्र, अभी उत्तरकाशी में कैसा माहौल है चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर? हाँ जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री में अभी जो श्रद्धालुओं में और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो होटल है, हर तरह से सज चुके हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन के लिए जो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने यहाँ पर मुफ्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र और अभय, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज से शुरू हो रही है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में रैली होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पे जुटे हुए हैं। नेताओं के ऊपर ईडी की जांच को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। जांच के बहाने कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज से शुरू हो रही है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में रैली होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रैली में मौजूद रहेंगी। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जुटे हैं। नेताओं के ऊपर ईडी की जांच को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। जांच के बहाने कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया जा रहा है। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली आज होगी। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में ये रैली होनी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रैली में मौजूद होंगी। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं। नेताओं के ऊपर ईडी की जांच को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। जांच के बहाने कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।